मैं ओएस मिश्रा इस रीजनिंग के 5 मिनट के शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, नंदन वंदन एवं इस्तकबाल करता हूं। जी हाँ, जो हमने 5 मिनट की सीरीज या 5 मिनट का शो शुरू किया था, उसमें हम लोग नॉन वर्बल के फिगर काउंटिंग को कंटिन्यू किए थे या कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सभी प्रकार की आकृतियां गणना कर ली थी। केवल एक प्रकार बचा है, वो रेखाओं की गणना या सीधी रेखाओं की गणना, कि इस आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं या कितनी रेखाएं जोड़कर ये आकृति बनाई गई है। तो इसमें आपसे कितने टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, किस प्रकार से पूछा जाने वाला है, उसकी बात कर लेते हैं। और कैसे करेंगे हम रेखाओं की गणना या सीधी रेखाओं की गणना। जी हाँ, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, रेखाओं की गणना या सीधी रेखाओं की गणना। तो मेरे दोस्त, यदि हम बात करें इससे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, एक ही वीडियो में मैं इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करूंगा 5 से 10 मिनट के अंदर। जी हाँ, यदि हम बात करें इससे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, तो जो पहला टाइप आपसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि इस आकृति को कितनी रेखाओं को मिलाकर बनाया गया है या कुल रेखाओं की संख्या। कुल रेखा या इसी को हम लोग न्यूनतम रेखा किसी किसी एग्जाम में लिख दिया जाता है कि इस आकृति को बनाने में कितनी न्यूनतम रेखाओं का प्रयोग किया गया है। एक टाइप और अगला आपसे पूछा जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि अधिकतम रेखाओं की संख्या। अधिकतम रेखा या कितनी छोटी छोटी रेखाओं का उपयोग करके यह आकृति आपके सामने प्रस्तुत की गई है। छोटी छोटी रेखाओं का उपयोग किया गया है निम्न आकृति को बनाने के लिए। कितनी छोटी छोटी रेखाओं का उपयोग किया गया है या इस आकृति में ज्यादा से ज्यादा कितनी रेखाएं हैं। वहीं पर फर्स्ट टाइप में कुल रेखा या न्यूनतम रेखा, इसको ज्ञात करने का जो लॉजिक होता है, तो लॉजिक या ट्रिक की यदि हम बात करें तो यही होता है कि सबसे पहले हम खड़ी रेखा ज्ञात कर लेते हैं। किसी आकृति में खड़ी रेखा की गणना कर लेते हैं, जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। फिर हम पड़ी रेखा की गणना ज्ञात कर लेते हैं, जिसे हम लेटी लेटी रेखा कहते हैं या क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। फिर हम उसी प्रकार से इस आकृति में तिरछी रेखा की काउंटिंग कर लेते हैं। किसी भी आकृति को बनाने के लिए यही 3 टाइप से रेखाएं यूज की जाती है। वही इन लाइन या इन रेखाओं की काउंटिंग हमें जो आकृति दी जाएगी उसमें हम कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कुछ आकृतियों के साथ जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, पूछी गई। चलिए मेरे दोस्त, अब जो आकृतियां आपके सामने दिख रही हैं, उनमें आपको सीधी रेखाओं की गणना करनी है या जरूरी रेखाओं की गणना करनी है या कुल रेखाओं की गणना करनी है। जैसा कि अभी हम लोगों ने लॉजिक देखा कि इसमें करना क्या है कि सबसे पहले खड़ी रेखा, फिर पड़ी रेखा, यानी सबसे पहले खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, फिर तिरछी रेखा। ये आपको याद करने में आसानी होगी ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, यदि हम बात करें इसमें खड़ी रेखाओं की, तो उसकी काउंटिंग कैसे करनी है। यदि हम खड़ी रेखाओं को देखने की कोशिश करें तो हमारी पहली रेखा ये खड़ी रेखा और दूसरी रेखा ये खड़ी रेखा। खड़ी रेखा तो हमें 2 ही दिख रही है। यदि हम बात करें पड़ी रेखाओं की, जी यदि आप पड़ी रेखाओं को देखने की कोशिश करें तो पहली रेखा ये वाली हो गई, दूसरी रेखा ये वाली हो गई, यहां तक सीधे गई है, और तीसरी रेखा ये वाले हो गई। पड़ी रेखाओं की संख्या भी 3। यदि आप बात करें तिरछी रेखाओं की, तो तिरछी रेखाएं यदि आप देखने की कोशिश करें तो पहली रेखा हमारी ये वाली हो गई, दूसरी रेखा तिरछी ये वाली हो गई, और तीसरी रेखा हमारी ये वाली हो गई, वहीं पर चौथी रेखा ये वाली हो गई। 4 रेखाएं हमारे हो गई तिरछी। यदि इनको आपस में हम जोड़ दें तो 4 3 7 और तो 9। तो इस आकृति को बनाने के लिए टोटल रेखाओं की जो संख्या होने वाली है 9, या इस आकृति को बनाने के लिए 9 रेखाओं का उपयोग किया गया है। जरूरी 9 रेखाओं का उपयोग किया गया है। आपसे एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज में आकृति देकर के पूछ सकते हैं कि आपने इस आकृति को देखा, कहीं आप त्रिभुज गिनना ना शुरू कर दें, तो इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, वहीं पर जब हम बात करते हैं अगली आकृति को, तो अगली आकृति आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश जरूर करें। जी हाँ, जब हम बात करते हैं इसमें भी वही काम, जब हम इसमें बात करते हैं खड़ी रेखा की, तो हमको तो खड़ी रेखा कोई दिख ही नहीं रही है, तो खड़ी रेखाओं की संख्या हो गई 0। यदि हम बात करें पड़ी रेखा की, तो अब पड़ी रेखा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमारा हो गया 1 2 3 और ये 4। यहां पर पड़ी रेखाओं की संख्या होने वाली है 4। अब यदि आप बात करें तिरछी रेखाओं की, तो तिरछी रेखाओं में आपकी 1 2 2 तो हमारी ये हो गई, वहीं पर ये 3
ये 4, ये 5। वहीं पर कुछ रेखाएं इधर से भी बन रही हैं, ये हमारी छठी, ये हमारी 7वीं, ये हमारी 8वीं। तो हमारी पड़ी रेखाओं की संख्या हो गई 8। यदि इनको हम आपस में जोड़ दें तो हमारे टोटल रेखाओं की संख्या आ जाएगी कि कितनी रेखाएं जोड़कर यह आकृति बनाई गई है। तो मुझे लगता है यह आकृति 12 रेखाओं को जोड़कर बनाई गई है। वहीं पर खड़ी रेखाओं की संख्या 0 और पड़ी रेखाओं की संख्या 4 और तिरछी रेखाओं की संख्या 8। जी हाँ, एग्जाम में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी देकर पूछे जा सकते हैं, तो आप इस आकृति को एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। चलिए मेरे दोस्त, जब भी एग्जाम में इस प्रकार से आकृति आपको दे दी जाती है, तब हमें करना क्या होता है, वही काम करना होता है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा और तिरछी रेखाओं की गणना कर लेते हैं। यदि हम इसमें बात करें खड़ी रेखाओं की, तो जी हाँ, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 1, 2, 3 और ये 4 रेखाएं तो हमारी बन रही हैं खड़ी। वहीं पर जब हम बात करते हैं पड़ी रेखाओं की, तो पड़ी रेखाएं आप लोग देखने की कोशिश जरूर करें। पहली रेखा हमारी 1, 2, 3, ये बीच में 4 और ये सबसे ऊपर वाली 5। तो 5 रेखाएं हमारी हो गई पड़ी। वहीं पर जब हम बात करते हैं तिरछी रेखाओं की, तो तिरछी रेखाओं को आप एक बार देखने की कोशिश जरूर करें। तिरछी रेखाएं जो हमारी होने वाली है, पहली, दूसरी तिरछी रेखा ये भी डाली गई है, तीसरी तिरछी रेखाओं की संख्या हमारी हो जाएगी 3। अब इनको जब हम आपस में जोड़ देते हैं, 5 4 9 और 3 12। इस आकृति को 12 रेखाओं को जोड़कर बनाया गया है। तिरछी रेखा में 2 हम और छोड़ रहे हैं। यदि आप उनको देखने की कोशिश करें तो हमारी जो पहली तिरछी रेखा ये हो जाएगी, दूसरी तिरछी रेखा ये हो जाएगी, तीसरी तिरछी रेखा ये हो जाएगी। 3 ही तिरछी रेखा हैं, इसलिए इस आकृति में 12 रेखाओं को जोड़कर यह आकृति बनाई गई है। जी हाँ, यदि आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो 12 रेखाओं को जोड़कर यह आकृति बनाई गई है। तो हमारी हो गई कुल रेखाओं की गणना करने से संबंधित क्वेश्चन। अब आपसे एग्जाम में एक टाइप से और रेखाओं से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम रेखा, या कितनी कम से कम रेखाओं को जोड़कर बनाया गया है, या इस आकृति को बनाने के लिए कितनी जरूरी रेखाओं का उपयोग किया गया है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे दोस्त, जब आपको आकृतियां दी जाती हैं और आकृतियों में पूछा जाता है कि ज्यादा से की निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कितने ज्यादा से ज्यादा रेखाओं का प्रयोग किया गया है या कितनी रेखाओं का प्रयोग किया गया है, फिर जब आप टोटल रेखाओं की गणना करते हैं तो ऑप्शंस में मिलता ही नहीं है, कुछ ज्यादा ही मिल जाता है। तो आपको ये लॉजिक वहां पर लगा देनी है कि उस आकृति में जितने भी छोटी छोटी रेखाएं या जितने भी टुकड़े बन रहे हैं उनको आपको गिन लेना है। जैसे इस आकृति की यदि हम बात करें, यहाँ पर खड़ी, पड़ी और लिटी रेखाओं से कोई मतलब नहीं है, पूरी रेखाएं गिन लेनी है जितनी रेखाएं बन रही हैं। यदि हम इस आकृति की बात करें तो देखने की कोशिश करें, पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, यहां पर छोटी सी चौथी रेखा, पांचवी रेखा, यहां से यहां तक छठी रेखा, यहां से यहां तक सातवीं रेखा, यहां से यहां तक आठवीं रेखा, यहां से यहां तक नौवीं रेखा, फिर 10वीं रेखा, फिर 11वीं रेखा, फिर 12वीं रेखा। इस आकृति में 12 रेखाएं हैं। हमको करना क्या है कि जहां कहीं भी जोड़ या एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रेखाएं दे रही हैं तो इनको सीधे स्पष्ट एक नहीं गिनना है, बल्कि यहां से यहां तक दूसरी गिनना है, यहां से यहां तक अलग गिनना है, यहां से यहां तक अलग गिनना है, यहां से यहां तक अलग गिनना है। बस यही काम आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर टोटल रेखाओं की गणना करनी है। जी हाँ, इसी प्रकार से यदि आप बात करें दूसरी आकृति की, तो हमारी पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, यहां पर चौथी रेखा, पांचवी रेखा, छठवीं रेखा, सातवीं रेखा, आठवीं रेखा, नौवीं रेखा। तो इस दूसरी आकृति में टोटल रेखाओं की संख्या 9 है। यदि आप खड़ी पड़ी और लेटी से काउंट करेंगे तो मुझे उम्मीद है इसकी संख्याएं कम आएंगी, जो कि आपको ऑप्शंस में दिखने को नहीं मिलेंगे। ऑप्शंस में 9 दिखने को जब मिलेंगे तो आप ये लॉजिक लगा लेंगे। जब आप टोटल संख्या काउंट करेंगे तो वहां पर पूछ लिया जाता है कि आकृति को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने रेखाओं का उपयोग किया गया है। जी हाँ, जब आपको इस प्रकार से आकृति दे दी जाती है कि इसको बनाने के लिए कितनी सीधी रेखाएं और कितनी सीधी ज्यादा से ज्यादा रेखाओं का उपयोग किया गया है, तो जो इधर आकृति बनी है ये ना ही सीधी है, उसने सीधी रेखाओं की बात की है तो यह आकृति सीधी नहीं है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। यहां पर इधर से जो आकृति बनी है इसे भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब जब आप इसमें बात करेंगे छोटी छोटी रेखाओं की, तो हमारी पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा यहां से यहां तक, चौथी रेखा यहां से यहां तक, पांचवी रेखा यहां से यहां तक, छठी रेखा यहां से यहां तक, सातवीं रेखा यहां से यहां तक, आठवीं रेखा यहां तक और नौवीं रेखा नीचे यहां तक। इस आकृति में टोटल रेखाओं की संख्या हो गई 9। यदि हम बात करें लास्ट वाले में देखने की कोशिश यदि आप करें
तो पहली रेखा, दूसरी रेखा यहाँ से यहाँ तक, तीसरी यहाँ तक, चौथी यहाँ तक, पांचवी यहाँ तक, छठी रेखा, सातवीं रेखा, आठवीं रेखा। इस आकृति में ज्यादा से ज्यादा 8 रेखाएं हैं या ज्यादा से ज्यादा 8 रेखाओं को जोड़कर बनाया गया है जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाए। तो आज हम फिगर काउंटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब हम मिलेंगे अगली वीडियो में या अगली क्लास में तो हम बात करेंगे बिंदु स्थापना की, नॉन वर्बल के ही अंतर्गत बिंदु स्थापना की। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।